राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर, रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा खुलासा। रवनीत बिट्टू बोले, परिवार से लड़कर विदेश भागे राहुल। सदन में राहुल प्रियंका के भाषण की तुलना से राहुल नाराज की लड़ाई। तो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच टकराव होने का बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे परिवार से लड़ाई करके राहुल गांधी जो है वो जर्मनी भाग गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि परिवार में झगड़ा बढ़ने की वजह से ही राहुल गांधी संसद सत्र के बीच में ही विदेश दौरे पर गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि दोनों गांधी आपस में लड़ रहे हैं। मुझे पता चला कि सदन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों की तुलना की जा रही है। इससे राहुल गांधी बेहद नाराज हो गए हैं। नतीजा ये है कि उन्होंने परिवार से झगड़ा किया और विदेश चले गए। रवनीत सिंह बिट्टू के दावे के इतर मीडिया में राहुल प्रियंका के बीच राजनीतिक और जीवन में एक दूसरे का साथ देने की बातें कही जाती है। दूसरी ओर जब संसद में वंदे मातरम को लेकर डिबेट हो रही थी तो बहन प्रियंका के भाषण से पहले राहुल गांधी का बयान भी मीडिया में सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि प्रियंका का भाषण सुनो। बता दें कि आज वीबीजी रामजी विधेयक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन भी करने वाली है और इसे लेकर भी रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उनके पास लोग हैं प्रदर्शन करने के लिए, उनको महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं। उन्हें जो उनका गांधी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, उनको उस गांधी से दिक्कत है कि वो कहां जा रहा है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि लोग उस गांधी को भूल चुके हैं जो उनके नाम से जुड़ा हुआ है, उसे नकार चुके हैं। बापू गांधी थे, हैं और रहेंगे। राहुल गांधी है कहां? अभी मैं उनकी तस्वीरें जर्मनी में देख रहा था। वहां पर एक तरफ तो प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए जाते हैं, राहुल गांधी है जो घूमने के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं। वहां पर जो है 5 करोड़ की गाड़ियों में, बाइक्स पर जो बैठ के फोटो शूट कराते हैं। सुने क्या कुछ कहना है रवनीत सिंह बिट्टू का। सिर्फ जिम्मेवारी की बात है। जो पैसा होता है वो पैसा किसका है, चाहे वो सेंटर में हो, स्टेट में हो, पैसा तो सारा टैक्स का पैसा है, वैट का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, लोगों का पैसा है। वही सेंटर स्कीम्स में पैसा होता है, वही स्टेट के पास पैसा होता है हिस्सा, तो वो लोगों के लिए वो पैसा है, तो उसे एक अच्छी तरह लगना चाहिए कि नहीं। आज तक ऐसे काम था मनरेगा में, जब कानून बदलेगा, नाम बदलेगा, तो उसमें क्या था, बहुत जो है पहले जहां बहुत पैसा जो है वो जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो जो बिल्कुल एंड में जिसके लिए वो पैसा है वो नहीं पहुंच रहा था। तो उसके लिए और बात सुनिए, ये सुधार एक बार थोड़ी आए हैं, पहले 4 बार 5 बार इसमें सुधार हर सरकार लेती आई है। उसी तरीके से ये सुधार हो रहे हैं। जब पता चलता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसके लिए ये चीजें हो रही हैं। और बाकी जो शोर मचा रहे हैं वो उनको क्या पता, 100-200 रुपए की दिहाड़ी का, जिसके सिर पे तसला रखा होता है मिट्टी का, उसका क्या पता। वो तो राजकुमार 500 करोड़ 1000 करोड़ चीफ मिनिस्टर पहले ही बिकते हैं। और अब वो यहां चल रही है बात मजदूर की 100-200 रुपए की, और वो कहां बैठे हैं 5 करोड़ के मोटरसाइकिल पे, 10 करोड़ की गाड़ी में, BMW में। क्या बात करोगे उनकी आप? उनकी कोई बात आप सोच सकते हैं? इसलिए ये भी बेमाना बातें हैं। और मतलब एक नीचे से अभी कुछ लोग बोल रहे थे बहुत क्रोश है, बहुत है। कहां है बताइए क्रोश? कहीं बात कहीं नीचे हुई? वो सिर्फ पैसा जो कई स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ये थी, किसी की भी हो, वहां पे अब सबसे ज्यादा स्टेट्स किसकी हैं, कौन राज कर रहा है? अभी तो बीजेपी कर रही है ना। तो इसलिए ये एक आधी स्टेट में है, तो इनको चिंता क्या पता है। तो दूसरी बात, हमें सिर्फ जो पैसा है वो लोगों तक सही पहुंचे, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है। यहां पे जो भी कानून बने, इसीलिए ये मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, भी उस सही मैने से सही जगह जेब में पैसा जाए, उसलिए ये रात रात बैठ के कानून बन रहे हैं। सर लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि अब सेंटर की तरफ से फंड कर दिया गया 60%, तो जिन राज्यों के पास पैसा नहीं होगा वो ऐसे ही रोजगार की गारंटी नहीं दे पाएंगे। नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूं भाई, आज अगर राज है बीजेपी की स्टेट्स का, 20 स्टेटों का, सबसे बात हुई होगी तभी ये बिल आ रहा है। किसी चीफ मिनिस्टर ने
किसी ने कोई बात की है अभी तक? तो जैसा कि हमने रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सुना, बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में ही थे। राहुल गांधी पहले उन्हें काफी पसंद भी किया करते थे और राहुल ने ही पंजाब की राजनीति में आगे बढ़ाकर अध्यक्ष पद तक भी पहुंचाया था। पंजाब की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के पहले रवनीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। रवनीत सिंह ऐसे में उनके करीबी रहे हैं और इसी वजह से उनका बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियां बिटोरता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अचानक जो राहुल गांधी चले गए उसके पीछे के कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे। कई बार राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर तमाम तरीके के सवाल तो उठते ही रहे हैं, लेकिन अब रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बयान दे दिया है उसके बाद भी राजनीतिक हलकों में से लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। इस बीच संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि इतने ऐतिहासिक दिन है, इतने सारे इंपॉर्टेंट सब बिल जो है, विधेयक जो है पास हो रही हैं, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट वक्त में, ऐसे आप कह सकते हैं कि वक्त में राहुल गांधी जो है वो गायब है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप देखिए कि दोनों ही लोकसभा राज्यसभा में जी राम जी बिल जो है वो उसे पास कर दिया गया है जो गरीबों के लिए है, लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके से इतना हंगामा करती रही है। शिवराज सिंह चौहान जी स्पीच जब दे रहे थे तो जो बिल के कॉपीज थे उन्हें फाड़े गए, उन्हें फाड़ कर उनका प्लेन बनाकर उन्हें उड़ाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है वो किस तरीके से सदन को सड़न लिखते हैं, रॉटन लिखते हैं। ये जो है महात्मा गांधी का जो सोल है, जो उनका आत्मा है, उसका रियल मर्डर तो ये खुद कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो है इनके लीडर्स के खिलाफ भी एक्शंस लेने चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं, कह रही हैं कि वो तो जर्मनी जाकर बैठे हुए हैं। इतने इंपॉर्टेंट दिन में देखते हैं कितनी महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है संबित पात्रा का भी। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार सदन के मर्यादा को तार तार करने का काम मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ साथियों ने किया है, यह भी हिंदुस्तान के इतिहास में घोर आपत्तिजनक है और मुझे लगता है पहली बार देखने को मिला है। जिस प्रकार माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के रिप्लाई के समय, उनके भाषण के समय कागज फाड़कर बिल की प्रतियों को फाड़ करके हवा में उड़ाया गया, बिल का जहाज बना करके उसे उड़ाया गया हवा में। गैलरी में बैठे हुए जो छात्र थे वह भी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर सदन में ये क्या हो रहा है। जिस प्रकार से आज पहली बार स्पीकर के टेबल तक को नहीं बख्शा गया और सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर लोग चढ़ गए, यह भी कभी भी भारतवर्ष के लोकतंत्र ने शायद ही देखा होगा। देश के एलओपी का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से देश के एलओपी को बिहेव करना होता है, विशेष करके जब एलओपी विदेश की भूमि में होते हैं। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जर्मनी में है। आज हमने देखा कि म्यूनिक के BMW की फैक्ट्री में राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ और वहाँ राहुल गांधी जी ने उनके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए यह भी कहा कि मुझे दुख है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, द मैन्युफैक्चरिंग इज पुअर इन इंडिया। अब देखिए, बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, मैं बता दूं कि IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड पर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2025 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट था भारतवर्ष में, वो एक रिकॉर्ड 5.4% पे ग्रो कर रहा था और सितंबर 2025 में 4.8% पे ग्रो कर रहा है। और अभी जो भारत का GDP रेट है वह 8.2% है, विश्व का सबसे अच्छे GDP में से एक है। स्वाभाविक रूप से 17% लगभग कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रही है। चाहे PLI स्कीम हो या अन्य स्कीम हो, इन स्कीम्स के माध्यम से
मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रहा है, मगर राहुल गांधी जी में को इसमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिख रहा है, भारत में अच्छाई नहीं दिख रही है। राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर, और जब भी देश के बाहर जाते हैं कहीं न कहीं सदन का अपमान और भारत का अपमान करके आते हैं। तो जैसा कि आपने संबित पात्रा का बयान सुना, आपको बता दें कि राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आम जनता एक बार फिर कह रही है कि राहुल गांधी अचानक ऐसे वक्त में विदेश यात्रा पर क्यों चले जाते हैं। हमेशा राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, एक एजेंडा, एक प्रोपागेंडा लेकर आते हैं, एजेंडा प्रोपागेंडा चलाने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। हमेशा जाकर विदेशी धरती पर जाकर देश की बुराई करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर देश के खिलाफ जो है बयान देते हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट सेशन को एक बार फिर से छोड़कर एक अपनी सीक्रेट मीटिंग के लिए जर्मनी चले गए। अब सवाल ये है कि आखिर वहां पर वो किससे मुलाकात कर रहे हैं और जो कनेक्शन है क्या वो भारत की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ये अहम सवाल है। यानी सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि राहुल गांधी का ये अचानक का विदेश दौरा, बिना बताए जो विदेश चले जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या काम है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। फिर वहां जाके एक एजेंडा प्रोपागेंडा शुरू कर देते हैं, भारत के खिलाफ चीजें कहते हैं और इसके खिलाफ काफी कड़े एक्शन लेने चाहिए और बहुत ही ज्यादा निगरानी बनाकर रखनी चाहिए उनके इस अचानक अनअनाउंस्ड विदेशी दौरे पर। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।